मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की यात्रा का वर्णन बताती हूँ, बौद्ध साहित्य बताती हूँ। भगवान बुद्ध का 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और ज्ञान का प्रचार प्रसार, उनके उपदेश जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही अधिक प्रेरणादायक हैं। भगवान बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। भगवान बुद्ध की माता की मृत्यु उनके जन्म से 7वें दिन में ही हो गई थी। उनका लालन पालन माँ प्रजापति गौतमी ने किया। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही भगवान बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए उनके पिता ने उनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध ने अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्तियों के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अवस्था में से पहली अवस्था है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अलार कलाम मिले जो उनके पहले गुरु बने। उन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। पहला, संसार दुखों से भरा है। दूसरा, हर दुख का कारण है। तीसरा, सभी दुखों का कारण इच्छा है। और चौथा, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिता भी बताई। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिसमें से पहला है बुद्ध, दूसरा है संघ, तीसरा है धम्म। पहले का पूरा रूप है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आना। संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में आना। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म के शरण में आना। भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। भगवान बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला, भिक्षुक, बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करना। दूसरा, उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाना। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म के समय कमल एवं सांड, ग्रह त्याग के समय घोड़ा, ज्ञान के समय पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, निर्वाण के समय पद चिन्ह, मृत्यु के समय स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण के बाद में अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का है। भगवान बुद्ध के
मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए 4 बौद्ध समितियों का आयोजन किया गया, जिसे बौद्ध में संगीति बोला जाता है। तो संगीति पहली वर्ष था 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगीर, राजा था अजातशत्रु और पुरोहित थे तब के महाकश्यप। दूसरी समिति 383 ईसा पूर्व में हुई और स्थान था वैशाली और तब के राजा थे कालशोक और पुरोहित थे सबाकामी। तीसरी संगति 255 ईसा पूर्व में हुई, स्थान था पाटलिपुत्र, राजा का नाम था अशोक मोगलीपुत्र तिस और चौथा प्रथम, स्थान था कुंडलवान, राजा था कनिष्क और पुरोहित थे वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। पहला जो विनय पिटक है उसमें भिक्षुक एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम है। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। तीसरा है अधिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिकताएं व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु में है। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान महायान। हीनयान और महायान के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला हीनयान। हीनयान में यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। दूसरा, यह कठिन मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण को प्राप्त होते। तीसरा, यह बुद्ध को और अलौकिक गुण वाला मानते हैं। चौथा, बुद्ध की प्रतीकों की पूजा करते हैं। पांचवा, ग्रंथ पाली भाषा में है। छठवां, ये कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। अब जानते हैं महायान के बारे में। महायान ये नवीनतम रूप है। दूसरा, यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तीसरा, ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। चौथा, महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। महायान में पांचवा, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। छठवां, महायान में ये परोपकार में विश्वास करते हैं और बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण करके दूसरों का कल्याण करते हैं। इस तरह मैंने आपको हीनयान और महायान का फर्क बताया। अब भगवान बुद्ध की शिक्षा, मानवता का कल्याण। आपो दीपो बहो, भगवान बोले अपना दीपक स्वयं बनो। तो आप स्वयं अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज सोने से पहले एक कांच का गिलास भरकर पानी लेना है। पानी को देखते हुए मंत्र ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम 108 बार और बाद में पानी को अपनी इच्छा बतानी है और पानी को धन्यवाद बोलना है और पानी को पीकर सो जाना है। भगवान बुद्ध के उपदेश मानवता के कल्याण के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके बारे में जानते हैं। तो भगवान बुद्ध का पहला उपदेश, प्रेम की भावना इंसान को हारने नहीं देती और अहंकार की भावना कभी जीतने नहीं देती। दूसरा, रिश्ता कभी भी अपनी सुंदरता, अपनी उम्र, व्यक्तिमत्व पर निर्भर नहीं करता, बल्कि रिश्ता हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी के द्वारा किया गया समय और सम्मान पर निर्भर करता है। तीसरा, जीवन में जख्म बड़े नहीं होते, बल्कि उनको भरने वाले लोग बड़े होते हैं। उसी तरह जीवन में रिश्ते बड़े नहीं होते, उन रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। चौथा, मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। पांचवा, एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस किया जाता है और प्यार मोहब्बत जिसको यकीन दिलाने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ती है। छठवां, जिंदगी हमें हमेशा एक नया पाठ पढ़ाती है, लेकिन हमें समझाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोच बदलने के लिए। सातवां, कुछ बातें हैं बताने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। आठवां, जो इंसान सोता है उसके लिए रात लंबी और जो इंसान चलता है उसके लिए दूरी लंबी और जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा होता है। नौवां, निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं।
10वां, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर केंद्रित करो। 11वां, जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का सबसे बड़ा रास्ता है। 13वां, सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम 2 ही गलतियां कर सकते हैं। पहली, रास्ता पूरा तय न करना, और दूसरी, चलने की शुरुआत ही नहीं करना। 14, ईश्वर ने हम इंसान को एक जैसा बनाया है, अंतर सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होता है। 15, हमारा दिमाग हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। 16, हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम सत्य का सहारा लेते हैं। 17, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस है। 18, संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है। 19, इंसान के अंदर शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। 20, हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते खुद चलना है। 21, 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, चंद्र, सूर्य और सत्य। 22, इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। 23, कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान होता है, ना कि अपने जन्म से। 24, अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद न करो, बल्कि दिए जलाने में समय लगाए। 25, शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। 26, ताकत की जरूरत तभी होती है जब सब कुछ बुरा लगता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। 27, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। 28, अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। 29, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। 30, बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। 31, शरीर का स्वास्थ्य रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। 32, जिस तरह आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। 33, हमेशा याद रखें कि बुरा कर्म अपने मन में बोझ रखने के समान है। 34, जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है उसके पास खुश रहने के 50 कारण हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। 35, झरना बहुत शोर मचाता है लेकिन सागर गहरा और शांत होता है, रास्ता आकाश में नहीं दिल में होता है। 37, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह व्यक्ति बोलते और काम करते समय शांत रहता है। 38, जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। 39, अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। 40, एक जगे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है, उसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा नजर आता है। 41, निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। 42, जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। 43, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। 44, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और दुख तकलीफों से मुक्त है। 45, अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना।
भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाकर मानव खुद अपना कल्याण कर सकता है। मुझे आशा है आप भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। आप सबको मेरा स्नेहपूर्ण नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने मुझे देखा, सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।